बीते 10 सालों का कार्यकाल मनोज तिवारी का कैसा रहा? बिल्कुल बेकार। नहीं नहीं कुछ नहीं किया है। कभी आता है वो, कभी आया नहीं है इधर देखने को। वो आते तो है नहीं। सांसद जी का क्या हाल रहा है 10 सालों? सांसद जी तो बेकार है, वो किसी से मिलता ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारा है, कितना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। युवा नेता है, अच्छा है, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं बिल्कुल वोट करो। मनोज तिवारी को यहाँ पे नहीं देखा। ये दूसरी या पहली बार आए। करिंकिया के पापा इस बार मुस्कुराएंगे या रोएंगे? नहीं, बिल्कुल रोएंगे जी। हम तो चाहते बिल्कुल रोएंगे जी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि एक बार फिर से आए हैं बीजेपी से, जहां यहां के बीते 10 सालों से मनोज तिवारी सांसद है। तीसरी बार भी बीजेपी ने उन्हीं पे भरोसा जताया है। सभी की निगाहें गड़ी हुई थी ये जानने में कि आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशी कौन होने वाला है। तो कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ने वाले हैं, यानी कि कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली कि जनता क्या सोचती है। नब्ज टटोलने एक बार फिर से उल्टा चश्मा की टीम जमीनी स्तर पर निकल चुकी है। तो चलिए चलते हैं, पता करते हैं क्या नाम है आपका? टीकम सिंह। बीते 10 सालों का कार्यकाल मनोज तिवारी का कैसा रहा? बिल्कुल बेकार। कोई कार्यकाल मतलब विकास का कोई कार्य नहीं किया। बिल्कुल नहीं लेंगे एक बार। कितनी बार दौरा करने आए हैं यहाँ पर? भाई हमें तो 1-2 बार ही उन्होंने चेहरा दिखाया, वो भी पहले 2014 के चुनाव में तब दिखाई दिया, 2019 के चुनाव में दिखाई दिया। मतलब चुनावों के समय दिखाई चुनावों के समय बाकी और कोई विकास का कार्य कोई नहीं दिखाई दिया हिसाब से। हम कांग्रेस पे जो है 100% भरोसा करते हैं। लेकिन मनोज तिवारी तो कह रहे हैं उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता बड़ा प्यार करती है, मुझे जिताए। प्यार करती है, हिंदू मुस्लिम पे करती है। हाँ। सिर्फ इनके पास बीजेपी वालों के पास हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, उस पर जीत कर रहे हैं। बाकी विकास के काम पे कोई जीत नहीं है इनकी। हाँ। विकास का कोई काम ही नहीं विकास का कोई काम ही नहीं ले बिल्कुल। हाँ। यहाँ तक के मनोज तिवारी की कोठी पे मैं खुद गया, वहाँ उन्होंने बातचीत करना ऑटो ड्राइवर से उचित नहीं समझा, अपनी कार में बैठे और निकल गए। सांसद जी का क्या हाल रहा है 10 सालों? सांसद जी तो बेकार है, वो किसी से मिलता ही नहीं है। और इस बार 100% वो जीतेंगे, कन्हैया कुमार। हाँ, कन्हैया कुमार 100%? 100% जीतेंगे। उसका क्या कारण है कि कांग्रेस जीतेगी? हाँ, कांग्रेस जीतेगी। कारण बताइए, क्या कारण? बहुत काम करे कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर। सारे रोड से लेके फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज अब दिया दिल्ली को उन्होंने, तो जीतेगी उन्हें कांग्रेस, जीतेगी बिल्कुल। अच्छा, कन्हैया कुमार आपको प्रत्याशी के तौर पे कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे इंसान है। क्या सबसे बढ़िया खूबियाँ क्या लगती है उनमें? सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। और जहाँ तक मुझे वो है, वो काम करने के अंदर भी वो उससे ज्यादा अच्छे होंगे। हाँ, कह रहे काम करने पे भी हमें भरोसा है कि उससे ज्यादा अच्छे होंगे। क्या नाम है आपका? उत्तर पूर्वी दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या हाल चल रहा है, क्या आलम दिख रहा है? आलम तो सबके सामने ही है। लेकिन आज जो कह रहे हैं ना मनोज तिवारी को, मैंने मनोज तिवारी को देखा 2-3 बार कपिल शर्मा शो में। कपिल शर्मा शो में? हाँ जी, खिल्ली उड़ा रहे हैं, कॉमेडी करते हैं, मैंने खुद देखा है। बाकी वैसे रोड पे नहीं देखा। कांग्रेस के बारे में क्या हाल है? कन्हैया कुमार यहाँ की कांग्रेस नंबर 1 क्या में पार्टी रही है शुरू से अब तक, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो या राजीव गांधी हो या राहुल गांधी हो। तो कांग्रेस पे भरोसा करेगी उत्तर पूर्वी दिल्ली की? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। ये क्या रहेगा? कांग्रेस का काम अच्छा रहा है शुरू से ही। ये तो जितने बिल्डिंगों बैठे हैं ना, कांग्रेस की देन है। हम यहाँ खड़े, कांग्रेस की देन है। हम माता सिंह रोड जितनी भी झुग्गियाँ झोपड़ी वाले इंदिरा गांधी जब मिलती थी कांग्रेस ने थी, सब कांग्रेस की देन है। हम कांग्रेस की उसमें ये कांग्रेस वो तो एक पता नहीं चाल चली है जो अब नहीं। लेकिन कहते हैं मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कांग्रेस ने लूट खाया है देश को 70 सालों तक। नहीं है सब नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस के अलावा कोई अच्छा राजनीति, कांग्रेस है 70 साल राज, इनको 15 साल में थू हो रही है, कहीं कुछ ये तो सब ऐसी बात ही नहीं। 15 साल में नहीं 10 साल रहे हैं जो भी है। हाँ, लेकिन डंका बजा या नहीं विदेशों में उनका? अब ऐसे क्या है, जबरदस्ती मार के डंका बजाओ तो कुछ बजना है कोई। क्या बात कर रहे हैं, अत्याचार करती है बीजेपी सरकार? और तुम्हें नहीं दिख रहा हमारी अब ज्यादा नहीं। अरे खुल के बोलिए चाचा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलो और आइए। अरे महंगाई का आलम बता दीजिए, महंगाई का। अरे तुम ही जवाब दो ना। महंगाई का महंगाई इतनी महंगाई है जी। सिलेंडर जो कम था वो महंगा हो गया, 1100-1200 को सिलेंडर हो गया। अच्छा, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी कन्हैया कुमार उतारा है, कितना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। युवा नेता है, अच्छा है, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं बिल्कुल वोट करो कांग्रेस को, कन्हैया कुमार को जिताओ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मनोज तिवारी को राजनीति की ज्यादा समझ है, कन्हैया कुमार टक्कर नहीं दे। ना उन्हें कोई समझ नहीं है, उन्हें गाने गाने की समझ है।
कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा है, हाँ। वो पढ़ा लिखा आदमी है, उन्हें कोई समझ नहीं है। वो तो गाना गाते हैं, सिर्फ वो तो गाना गाने में एक्सपर्ट है। क्या समझ है? कभी आते हैं हमारे क्षेत्र में? सड़कें देखो आप जाके, बाहर की देखो, इधर की देखो, कोई काम नहीं है। सिर्फ तो रिंकिया के पापा इस बार मुस्कुराएंगे या रोएंगे? नहीं, बिल्कुल रोएंगे जी। हम तो चाहते हैं बिल्कुल रोएंगे जी। मनोज तिवारी यहाँ के सांसद रहे हैं 10 साल से, मतलब तो कुछ किया है या नहीं? और तीसरी बार फिर टिकट मिल गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया है। कभी आता है वो, हाँ। कभी आया नहीं है इधर देखने को, झाँकने नहीं आता कभी कि भाई क्या हाल है गलियों का, क्या वो है, समझे कुछ नहीं है यहाँ। हाँ। गलियों की व्यवस्था कैसी है? सड़कों की कैसी व्यवस्था है? नहीं है, तुम देख नहीं रहे हो क्या? यहाँ समाज तक देखो, खुद देखो चल के, कुछ बेकार है सब, समझे नहीं। अच्छा, मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या कहें उनके लिए? हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, वो आते तो है नहीं और वो आगे करेंगे भी क्या? उनका तो वोट फिक्स है। अच्छा, उनका वोट फिक्स है? इतना बढ़िया काम है। उनका वोट फिक्स है, उनको ना आएंगे तब भी उनका ही है। अच्छा, कोई कारण तो होगा उसके पीछे? कारण बताइए, बीजेपी है, तो मतलब बीजेपी चेहरा देख के ही वोट दे रहे हैं? बस ना दोगे तब भी उसी का ही है। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा ही है। अच्छा, ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ, वो तो वोट दो किसी को भी, बीजेपी है। वो तो इतने विश्वास से कह रहे हैं 400 के पार, तो इसका क्या रीजन है? ये क्या रीजन है? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। कह रहे काम किया है इसलिए। काम तो सभी ने किया, काम गलत किसने किया? बीजेपी ने जितने भी काम किए हैं, बस कुछ भी करो बीजेपी में आ जाओ, नहीं आओगे तो अंदर है ही। फिर क्या कहेंगे, यहाँ पर 10 साल से मनोज तिवारी सांसद है, कुछ काम किया है युवाओं के लिए या नहीं? नहीं मैम, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैम। युवाओं का क्या मुद्दा होने वाला है इस बार? युवा बेरोजगार है यहाँ का। और क्या देखो, यहाँ कंट्री, दिस कंट्री इज गोइंग टू बी डिक्टेटरशिप। फुटपाथों में सो रहे हैं मैम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, देखो ना, खाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। अच्छा, आपने कहा डिक्टेटरशिप, यानी कि क्या यहाँ पर तानाशाही है आपको लगता है? बिल्कुल है। केजरीवाल अरेस्ट हो गया, संजय सिंह अरेस्ट हो गया, और ये मनीष सिसोदिया अरेस्ट है बिना किसी उसमें। और एक नया लॉ पास करा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018, उसकी बेल नहीं मिल सकती बंदों को। अगर कोई जेल में जाए तो उसे बेल नहीं मिलेगी। फायदा क्या? ये तानाशाही में तो बदल रहा है देश। क्या ऐसे इंसिडेंट है? रजत पवार सिंचाई विभाग, उसमें जगह है स्कैम, जो बीजेपी ज्वाइन करता है फिर उस पर से हट जाते हैं ईडी सीबीआई के। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जिससे बता सकते हैं। युवा बेरोजगार, हर साल ये सरकार दावा करती है कि 2 करोड़ रोजगार देगी, हर साल ये दावा करती है 2 करोड़ रोजगार देगी, देते नहीं है, खा जाते हैं। अभी 5 करोड़ कार्यकर्ताओं के पास मिले हैं। अभी जब इनके इतने घोटाले सामने आ रहे हैं तो कैसे ना कहें जिसका कंट्री डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, तो जनता को ये पता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फैसल। फैसल यही के रहने वाले? हाँ जी। क्लास में पढ़ते हो या कॉलेज में? 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में हो। ये तानाशाही जो आप देख रहे हैं, तो क्या लगता है इसका असर 24 चुनाव पे पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा तो जी, ईवीएम है। अब की बार इन्होंने नारा दिया 400 बार तो जाएगा। अभी राहुल गांधी ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि हम अभी गए थे चुनाव उस पर इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन से कहा था राहुल गांधी ने कि हमें अपनी ईवीएम दिखा दो। कैसे एक्सपर्ट को कहा था हमारे, दिखा दो ये कैसे वर्क करते हैं। दिखाने से मना कर दिया। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो दिखा दो ना। अगर इतना यकीन है तो साफ दिखता है ना, सब मिले हैं, सब घोटाले हो रहे हैं। जो बीजेपी ज्वाइन करता है वो उससे हट जाते हैं फिर ईडी सीबीआई के छापे। अच्छा, तो ये सारे इंसिडेंट बताते हैं कि दिस कंट्री इज गोइंग टू बी डिक्टेटरशिप। मतलब अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। 2 स्टेप दूर है, 8वें स्टेप है डेमोक्रेसी के। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे, संविधान बदल दिया जाएगा। और नीट में कंपटीशन बढ़ रहा है, IIT JEE सब में कंपटीशन बढ़ रहा है। इंसान रोजगार है, कहाँ से भी किस बात पर वोट दें? धर्म और उसके नाम पर वोट कहाँ से दें? लेकिन यहाँ की तो जनता ही पागल है, पढ़ती लिखती नहीं है, तो क्या करें? युवा बेरोजगार, महंगाई ऊंची बढ़ रही है, और बेरोजगारी दर पे भूखमरी में भी स्टेट नीचे जा रहा है। GDP भी इनको कम हो रही है, कैसे होगा? ये 12th क्लास के छात्र हैं, और इन्होंने जिस तरह से मुझे लग रहा है एक एक करके बीजेपी सरकार की पोल खोली है, और इन्होंने कहा कि तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्या माहौल है? क्या मनोज तिवारी को यहाँ कभी देखा है आपने? नहीं, मनोज तिवारी को यहाँ पे नहीं देखा। ये दूसरी पहली बार आए, दूसरी बार आए होंगे यहाँ पे। बस मतलब अभी तो चुनाव है इसलिए आए हैं। अपना इनका काम पड़ता, जब आते हैं फिर चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि अभी सरकार बन जाएगी, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल है, केजरीवाल को ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं सब लोग, इस वजह से दिल्ली में तो केजरीवाल ही है। अच्छा, कांग्रेस का क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि कन्हैया कुमार यहाँ के प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। कांग्रेस का तो अभी सही चल रहा है। राहुल गांधी को जिस तरीके से देख रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं वो, और सब स्टूडेंट जो है चाहते हैं कि वो राहुल गांधी आए, पढ़े लिखे भी हैं राहुल गांधी।
अच्छा, और मोदी जी? मोदी जी कहाँ है? मोदी जी को कुछ आता भी है? मोदी जी पढ़े लिखे है नहीं है। मोदी जी कहते हैं वो क्या नाम है उसका, कंगना रनावत कहती है कि क्या नाम है, क्या नाम है, 2047 में देश 2014 में आजाद हुआ देश। अगर जिस क्या नाम है समय पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, मोदी जी को इंग्लिश नहीं आती, योगी को इंग्लिश नहीं आती, कोई इंग्लिश में स्पीच ले लो बोल नहीं सकते कभी भी। हाँ, मतलब उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता क्या सोच रही है इस बार? यहाँ पे बदलाव होगा? दिल्ली की जनता सोच रही है कि केजरीवाल आए, वो राहुल गांधी आए इस बार। और कह रहे हैं माहौल बदलता दिखाई। आइए चाचा, क्या नाम है आपका? उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं ना? गाजियाबाद अच्छा, गाजियाबाद में रहते हैं, लेकिन फिर भी 24 का माहौल क्या देख रहे हैं? बढ़िया है। यहाँ से केजरीवाल है, हाँ। सड़ती है केजरीवाल है। बीजेपी का पत्ता सफा है दिल्ली से। केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल में डालने से पत्ता सफा है। अगर मेरी आवाज सुनाओ तो बोलना, नहीं तो वॉल्यूम बंद मत करना। नहीं, खुल के बोलिए और बता के जाइए। कुछ नहीं कह रहा मैं। मैडम ये कह रहे हैं आप हमारी आवाज को उठाइए ना, ये कहना चाह रहे हैं ये। हाँ, वो तो हम उठा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री को नाजायज गिरफ्तार करा है, जो उसके साथ में उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करा जा रहा? भ्रष्टाचार का आरोप लगा पूरा है वो। केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप में इतना बड़ा कदम थोड़ा बढ़ाया है। बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, लाख 2 लाख करोड़ रुपए उनके पास है। जितने भी बीजेपी के वो हैं, क्या नाम है, नेता वेता, कोई भी जिस मर्जी का, क्या नाम है, कांग्रेस के जितने भी वो हैं, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर है, सबको अपनी तरफ कर लेते हैं। ये मुद्दा बेहद गंभीर है और उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता भी मुझे लग रहा है उससे भी ज्यादा समझदार है। जो तजुर्बे वाले लोग थे हमने उनसे भी बातचीत करी। इस बीच में युवा भी आए हैं, युवा उन्हें भी अपनी राय रखी है और साथ ही साथ रिक्शा चालक जो है या फिर ऑटो चालक जो खास तौर पर, उनसे बात करने पे पता चला कि मनोज तिवारी ने तो बीते 10 सालों में यहाँ पर एक बार चेहरा दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि चुनाव पास आ गए हैं, चुनाव एक बार फिर से नजदीक है, तो इस वजह से फिर से मनोज तिवारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीते 10 सालों का आलम और आपको पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार से इस बार जनता खुश नजर आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग हमें अपनी राय खुलकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।